उसका ज़्यादा स्मरण होता है और हर वस्तु में उसका दर्शन होता है। जैसे घर में पति पत्नी है, पति पत्नी के साथ रहता है, बड़े प्रेम भाव से रहते हैं, लेकिन एक साल के लिए, एक वर्ष के लिए पति चला जाए तो पीछे से पत्नी कितना उसका स्मरण करती है, कितनी उसको याद करती है, और हर चीज में वो पति दिखता है। ओहो, यहाँ पर बैठते थे, वहाँ पर बैठते थे, उनको ये पसंद था, ये उनके वस्त्र हैं, ये उनके जूता है, हर चीज में उसको अब पति दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो विरह है। इसलिए विरह में मिलन ज्यादा होता है, अधिक होता है। लेकिन वो विरह सब समय के लिए रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो विरह मिलन को और ज्यादा आस्वादनीय, स्वादक बना देता है। और यही कारण है, अनेक बार कथा में सुना होगा, भगवान ने दर्शन दिया, नारद जी के सामने अंतर्ध्यान हो गए। क्यों? भक्त के विरह को बढ़ाना है, उस विरह में मिलन का सुख और ज्यादा आस्वादनीय हो जाता है। इसलिए पूरे वृंदावन में जितने ब्रजवासी, किसी को भी कृष्ण का 24 घंटा में 24 घंटा मिलन प्राप्त नहीं होता। ये बात समझना। उदाहरण से बतलाऊंगा। सुबह सुबह कन्हैया, यशोदा मैया कन्हैया को श्रृंगार करती है, बड़ा आनंद आ रहा है, अपने लाला को, कन्हैया को श्रृंगार कर रही है, और कन्हैया उसी समय गैया और बछड़ों को लेकर वन में चले जाते हैं। अब जैसे ही गए, मैया को विरह सताने लगा। हाय हाय, कन्हैया मेरे सामने जा रहा है, ध्यान से समझना ही बात है। मैया को विरह सताने लगा, उदास हो गई, अब पता नहीं कब मिले दर्शन होगा, कब देखूंगी इसको, संध्या के समय में आएगा। जैसे कन्हैया बछड़ों और गैया के पास गए, उनका मिलन का सुख बढ़ गया। ओहो, अब कन्हैया हमारे बीच में, उनकी भी तो भावना है, गैयाओं की भी और बछड़ों की भी। और जैसे गैया बछड़ों को लेकर वन में गए, तो वन के जो पशु हैं, हिरण, खरगोश इत्यादि, उनका भी प्रेम भाव उमड़ पड़ा। ओहो, कृष्ण का सानिध्य प्राप्त हुआ, कृष्ण का मिलन प्राप्त हो गया। पक्षियों का भी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, अपने पंख को फैला देते हैं, और क्या करते हैं? कन्हैया की सेवा करते हैं। धूप की जो तीव्र किरणें वो कृष्ण के ऊपर आने नहीं देते, अपने पंखों से उनको छाया प्रदान करते हैं। इसलिए वो भी प्रसन्न। कन्हैया अपने सखाओं के साथ जा रहे हैं, खूब मौज मस्ती हो रही है, आनंद हो रहा है, सखाओं के साथ मिलन हो गया, लेकिन पीछे कौन विरह में बैठा है? यशोदा मैया, नंद बाबा, रोहिणी मैया, जितने वात्सल्य प्रेम पीछे बैठे हैं, और वृंदावन की गोपियां भी विरह में बैठी हैं। कब श्याम सुंदर मिलेंगे, कब मैं उनका दर्शन कर पाऊंगी, चिंता में पड़ी है। किसी को विरह और किसी को मिलन। और जैसी वन में गए, कन्हैया ने गैयाओं को छोड़ दिया, घास चल रही है, लेकिन सब कृष्ण के इंगित को, इशारे को समझ रही है। कन्हैया जब कहेंगे पानी पी लो, तो पानी आकर पिएंगे जमुना जी में। कैसे? कन्हैया 9 लाख गाय को कैसे संभालें? 9 लाख गाय। तो कृष्ण बोलते हैं तीरी तीरी तीरी, मतलब जमुना जी के तीर पर आ जाओ, तट पर आ जाओ। ये सुनते सारी गैया वहां आ जाती है और देखती है अब कन्हैया क्या कहेंगे। फिर बोलते हैं नीरी नीरी नीरी, जल में पहुंच जाओ, जमुना जी में पहुंच जाते हैं। फिर भी पानी नहीं पीनी है। अभी देखो कन्हैया क्या कहेंगे, बस उनके मुख की ओर निहार रहे हैं। कन्हैया कहते हैं चू चू चू, मतलब जल पी लो। तब कहीं जाकर गैया जल पीती है। इस प्रकार से गैयों के साथ, सखों के साथ खूब आनंद और खूब मिलन। और उसी समय कृष्ण अपने सारे सखों के साथ बैठकर भोजन करते हैं, पिकनिक, अपने अपने घर से जो लेकर आए उसको सब खाते हैं। और उसी समय कन्हैया अब ये कहते हैं मैं थक गया, सोना चाहता हूँ। एक सखा
सारे सखा बैठ जाते, एक सखा के गोद में मस्तक रखकर कन्हैया जो विश्राम करते, सब जब सो जाते, बस कन्हैया उठते और उठते चले जाते गोवर्धन जी के पास राधापुर पर, जहाँ पर गोपियाँ कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं। अपने हाथ से वृक्षों के फूलों को निकालकर उनको गूंथ कर सुंदर वनमाला तैयार करती हैं। कृष्ण के आने से ही वो माला उनको धारण कराती है। और अपने घर से तो कुछ भोजन ला नहीं सकती, क्योंकि सब सास देखेगी, माता देखेगी, किसके लिए ले जा रही है, लेकिन किसी का आदर करना तो खिलाना पड़ता है। कन्हैया का, कृष्ण का श्याम सुंदर का ऐसा आदर और सम्मान कि वृक्षों से सुंदर सुंदर ताजा ताजा फल तोड़कर बड़े सुंदर रूप से श्याम सुंदर को अर्पण करती हैं। कृष्ण उनको भोग लगाते हैं। अब गोपियों के साथ मिलन शुरू हो गया, लेकिन पीछे जो गैया और सखा है, अब उनका मिलन शुरू हो गया। और मिलन किससे हो रहा है? गोपियों के साथ। लेकिन समय हो गया वापस जाने का। श्याम सुंदर कहने लगे, गोपियों सखा मेरी राह देखते होंगे। सखियों को छोड़कर फिर सखाओं के पास और गैयों के पास पहुंचते, सखियों के अंदर फिर गिरे आते। और ऐसे करते करते संध्या के समय में यशोदा मैया राह देख रही है, और अभी कन्हैया आएगा, अभी कन्हैया आएगा, बस प्रतीक्षा कर रही है। और कन्हैया वहां पर आए, आते ही यशोदा मैया का प्रेम बढ़ने लगा। अब पीछे किसको गिरे में छोड़ा है? सारी गोपियों को अब गिरे सताने लगा। अब कब मिलेंगे? जितनी गैया हैं उनको गिरे सताया जा रहा है कि अब तो श्याम सुंदर कल मिलेंगे, कल सुबह हमको लेके जाएंगे। जितने पक्षी हैं वो सब प्रतीक्षा कर रहे हैं, जितने वन के पशु हैं हिरण इत्यादि वो प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनको विलय हो रहा है। अब यशोदा मैया के साथ मिलन हो गया। मैया उनको श्रृंगार कर रही है, हाथ में दिया जलाकर पूरे कन्हैया को ऊपर से नीचे तक देख रही है। आरती उतार रही है, क्या पूजा कर रही है? नहीं नहीं, मैया देख रही है वन से आया, कहीं इसको खरोच ना लग गई हो, कहीं इसको लगी ना हो, पूरे अंग को निहार रही है। भोजन कराया और कन्हैया को सुला दिया, और सुलाते ही कन्हैया तो उठे और चले गए गोपियों से मिलने के लिए। फिर मिलन हो गया। तो ये मिलन और विरह, ये दोनों परस्पर एक साथ चलते रहते हैं। इसलिए प्रेम के दो पहलू, एक विरह और एक मिलन। इसलिए यशोदा मैया को जब वो विरह सताया और कृष्ण के नामों को जब कीर्तन किया, कन्हैया रह नहीं पाए और तुरंत वहां पर आ गए। और आते ही मैया की मथानी को रोकना है, मंथन कर रही है, होता था ना पहले मथानी, दही को मथते थे। कन्हैया आकर तुरंत उस मथानी को रोकने लगे, और कैसे रोका? आकर सीधा मथानी को ही पकड़ लिया। मैया ने कहा